हाय फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई जैसी लौकी की लच्छेदार बर्फी। और इस लौकी की बर्फी को बनाने के लिए हम मावा का यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी ये बर्फी हलवाई के जैसी टेस्टी बनेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लौकी की बर्फी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 किलो लौकी। तो अब हम इस लौकी के छिलकों को उतार लेते हैं। तो छिलने से लौकी को हमने इस तरह छील लिया है। इसको छीलने के बाद पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम लौकी के साइड वाले पार्ट को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसके हम 2 पीसेस कर लेंगे और इस तरह से इनके टुकड़े कर लेंगे और इसके सॉफ्ट वाले हिस्से को काट कर हटा देंगे, क्योंकि बर्फी में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से लौकी के बीज वाले हिस्से को काट कर हम हटा देंगे। आप इस बीज वाले हिस्से को फेंके नहीं, आप इसकी सब्जी या फिर दाल बना के खा सकते हैं। अब हम इन सारी लौकी को ग्रेट कर लेंगे। लौकी को ग्रेट करते वक्त हमें हाथों का ध्यान रखना है और सावधानी से लौकी को ग्रेट करें। तो हमने यहाँ पर सारी लौकी को ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो ऐसे भी लौकी की बर्फी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ग्रेट किए हुए लौकी में से पानी निचोड़ कर निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी लौकी लेकर इस तरह हल्के हाथों से दबाकर पानी निकाल लेंगे। तो लौकी से सारा एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल लिया है। लौकी को छानने के बाद ये जो एक्स्ट्रा पानी निकाला है, आप चाहे तो दाल सब्जी में यूज कर सकते हैं। गैस पर हमने एक कढ़ाई रखी है। अब इस कढ़ाई में हम लेंगे 2 बड़े चम्मच घी और इस घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने लौकी कद्दूकस किया है और इस लौकी को हम घी में 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। और लौकी को हमने 3 मिनट तक भून लिया है। अब लौकी को हमें अच्छी तरह से गलाना है, तो इसके लिए हम 5 मिनट तक लीड लगाकर लौकी को अच्छे से पकने देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। लौकी को हम चेक कर लेते हैं। तो लौकी हमारी अच्छे से भून चुकी है और आधी पक भी चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 कप दूध। ये 200 ml के बराबर है दूध। लौकी को पकने के लिए हमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब इसे हम ढक देंगे और अच्छे से दूध में लौकी को पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि लौकी हमारी दूध में अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम 1 कप क्रीम डाल देंगे। क्रीम मेरा घर में ही था। जब हम दूध उबालते हैं ना, तो उसके ऊपर जो क्रीम की परत सी जम जाती है, उसे मैंने 2-3 दिन दूध में से निकाल कर रख लिया था। बस ये वही वाला क्रीम है। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्रीम की जगह आप मावा या फिर मिल्क पाउडर भी लौकी में डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर या फिर किसी भी दूध की दुकान पर अवेलेबल हो जाएगी। मिल्क पाउडर छोटे पैक में भी सस्ते में आपको 10 रुपये में मिल जाएगी। तो ये आप 2 पैकेट इसमें डाल दें। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर मैंने बर्फी में क्रीम का यूज़ किया है। फिर से इसे कवर करके 7-8 मिनट मीडियम फ्लेम पर सूखने तक पकाएंगे। 7-8 मिनट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि दूध और क्रीम एकदम अच्छे से लौकी के साथ सूख गई है। इसमें अब हम डालेंगे ये 2 बड़े चम्मच चीनी। चीनी आप अपने ही मिठास के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। चीनी को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चीनी अच्छी तरह से लौकी में मिक्स हो गई है। तो इस स्टेज पर हम डालेंगे 1 छोटी बोल नारियल का बुरादा। अगर आप इस बर्फी को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, तो आप इसमें नारियल के बुरादे का यूज़ करें। और नारियल के बुरादे डालने से बर्फी का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। अब इसमें हम डालेंगे ये कटे हुए काजू। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, वरना इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से इलायची पाउडर डाल देते हैं फ्लेवर के लिए।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम जैसे जैसे लौकी को पकाते जाते हैं वैसे वैसे देखिए लौकी का रंग फीका होता जाता है। तो बिल्कुल हलवाई जैसी मिठाई का टेक्सचर और कलर देने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये 2 पिंच ग्रीन फूड कलर। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो डालें, नहीं तो मत डालें। अब इसे लौकी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब भूनते भूनते ये कढ़ाई में एक जगह इकट्ठी हो रही है डो की तरह, पूरा डो कढ़ाई छोड़ रहा है। तो बस इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है। ये मिक्स हमारी पूरी तरह से पककर रेडी है। तो अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ। ये बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी पर आ गई है। तो इसे हम अब जमा देते हैं। कोई भी ट्रे या प्लेट ले लेंगे इस तरह की। अब हम जमने के लिए बर्फ़ी को प्लेट में डालेंगे। देख रहे हैं कढ़ाई में से बर्फ़ी अपने आप आराम से निकल गई। और इसको बिल्कुल एक जैसा कर देते हैं दबा करके। अब हम इस बर्फ़ी को थोड़ा गार्निश कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे ये बारीक कटा हुआ बादाम, इस तरह से डाल देंगे। अब इस स्पैटुला की मदद से कटे हुए बादाम को बर्फ़ी के साथ अच्छे से सेट कर देंगे। तो बर्फ़ी को हमने ड्राई फ्रूट के साथ अच्छे से सेट कर दिया है। तो अब हम इस बर्फ़ी को सेट होने के लिए फ्रिज के अंदर या बाहर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब 1 घंटे हो गए हैं। अब हमारी बर्फ़ी जमकर परफेक्ट हो चुकी है। तो चलिए हम इस बर्फ़ी को पीसेस में कट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से बर्फ़ी के पीसेस छोटा बड़ा रख सकते हैं, जैसा आपका मन हो। तो इस तरीके से हमारी सारी बर्फ़ी के पीसेस काट लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पीस निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि कितनी परफेक्ट जमी है हमारी बर्फ़ी। बिल्कुल परफेक्ट जमी है हमारी बर्फ़ी। आप इस बर्फ़ी को एक टाइट कंटेनर में भरकर 10-15 दिन तक खा सकते हैं। इस बर्फ़ी को आप त्योहारों पर भी बना सकते हैं। तो आप इस बर्फ़ी को त्योहारों पर बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए और त्योहारों का एंजॉय कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।